second time. For the second time this is happening. Oh my god. ये मेरे साथ क्यों होता है? भरोसा सब पे करो, उम्मीद किसी से मत रखो. Hi guys, welcome back to my channel. In the last video I talked about how it feels when people do not support you. There are times when your close friends, your relatives, your family do not support you. And in today's video, I will talk about what you should do when that happens, right? So, watch till the end, and I'll tell you how to face these things alone, these multiple phases which we go through when we choose something very different, and when people around us do not want us to achieve things which we really want. Okay, so just watch me doing a very minimal makeup look. One of you recommended me the traditional look. उन्होंने मुझसे कहा था, वो सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था कि ट्रेडिशनल लुक करूँ मैं और उसके साथ एक ब्रेड करूँ, जो कि मेरे शॉर्ट हेयर हैं तो शायद ना हो पाए, बट स्टिल आई ट्राई, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट करी है. तो मैं वो लुक क्रिएट करूँगी आज. एंड तक देखें. या सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारा मेन स्किन प्रेप. अच्छा, स्किन प्रेप मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि स्किन प्रेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डूइंग मेकअप. जब तक आपका स्किन प्रेप अच्छा नहीं होगा, आपका मेकअप बहुत पैची, बहुत केकी, अजीब सा दिखता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्किन प्रेप करेंगे. स्किन प्रेप में मैं क्या क्या यूज़ करूँगी? सेम अपना मॉइस्चराइज़र, ओके. तो मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बोला था कि बहुत बार ऐसा होता है, जो कि मेरे साथ अभी हो रहा है, कि आपके पास, आप खुद को ऐसी जगह देखोगे जहाँ आपके पास कोई नहीं होता है ना? और जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में देखते हो तो आपको लगता है यार मैं कुछ कर भी पाऊँगा या कुछ कर भी पाऊँगी, बट ऐसा नहीं होता है. मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप खुद के लिए कुछ ठान लो तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपके दोस्त हों, आपके पास आपके फैमिली हो सपोर्ट करने के लिए, आप तभी वो चीज़ कर सकते हो. ऐसा नहीं है. मैंने ये खुद के लिए चूज़ करा है. इसको कुछ भी कह लो, यूट्यूबर कह लो, इन्फ्लुएंसर कह लो, कंटेंट क्रिएशन कह लो, कुछ भी कह लो, बट इस चीज़ में मुझे मज़ा आता है. एंड मैंने ये चीज़ फील करी है वीडियो बनाने में, मेकअप करने में, मेकअप दिखाने में, अलग अलग लुक्स क्रिएट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. एंड आई रियली इन्जॉय शोइंग यू ऑल कि व्हाट आई एन्जॉय डूइंग. स्किन प्रेप मेरी हो गई है, तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि देयर विल बी टाइम्स कि आप खुद को बहुत अकेला देखोगे, कि आपके पास कोई भी नहीं है. बट उन टाइम्स में ना आपको ये फील नहीं करना कि भाई कोई नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. नहीं, आप खुद के लिए मोर देन इनफ हो. और साफ सीधी बात है, जिसे कहते हैं बिटर ट्रूथ, बट आप खुद के ही बल पे सक्सेसफुल हो सकते हो. आपकी जगह कोई आपको सक्सेसफुल बनाने नहीं आने वाला है ना. तो मैं सच में ये चाहती हूँ, जो भी मेरे को 10-20 लोग, 30 लोग देख रहे हैं, वो बस खुद को अकेला ना समझें. हर कोई ज़रूरी नहीं है जिनको आप सोशल मीडिया पे खुश देखते हो. जो मैं तो बड़े इन्फ्लुएंसर्स की भी बात कर रही हूँ, वो भी अपनी लाइफ में कोई बहुत खुश नहीं है. सबकी लाइफ में बहुत दुख होता है, सबकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. बट वो बात अलग है कि लोग ऑनलाइन सिर्फ अपना हैप्पी पार्ट दिखाते हैं कि हम खुश. ये मुझसे खुल नहीं रहा है, मैं पिछले 2 मिनट से ट्राई कर रही हूँ, मुझसे खुल नहीं रहा है. और ये क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में मॉइस्चराइज़र, ऑयल, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है. अभी तक मैंने टर्मरिक जेल लगाया है, थोड़ा सा फेशियल ऑयल लगाया है और मॉइस्चराइज़र लगाया है.
ये सच में नहीं खुल रहा मुझसे। अब मैं क्या करूँगी, कलर करेक्ट। ठीक है, कौन से कलर का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हो, आप पीच यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर पिगमेंटेशन है तो ऑरेंज कलर करेक्ट। फाइनली, ओ माय गॉड। ठीक है, मैंने पर्सनली कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि 2 महीने हुए हैं ना मुझे, हाँ। एंड मैं पिछले 2 सालों से सिर्फ ये फिगर आउट कर रही थी कि मुझे है किस चीज़ में इंटरेस्ट। आई स्वेयर मैंने 2 साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल करे हैं और मैंने नहीं दिए दिए वो एग्ज़ाम्स। मैं नहीं बैठी उन एग्ज़ाम्स में। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करना नहीं चाहती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने हमेशा चाहा है कि मैं सक्सेसफुल बनूँ, मैं अर्न करूँ, मैं अपने खुद के शौक़ पूरे करूँ, अपने मम्मा के शौक़ पूरे करूँ। पर किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है ये मुझे नहीं समझ आया था। मुझे अचानक से एकदम से ऐसे क्लिक हुआ था कि यार एक इकलौती चीज़ है मेकअप जिस पे शायद मुझे इंटरेस्ट है। और मैं आई थिंक कोविड के टाइम से बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी, जो कि उस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका बहुत इनिशियल फेज़ था वो, मैं तब से उन लोगों को फॉलो करती हूँ। एंड मैं इतना इंटरेस्ट लेती थी ना उन सब चीज़ों में, जब वो व्लॉग करते थे, जब वो ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल्स उनके देखने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मेरे को लगता था मैं इनकी जगह होती, मैं कितने बढ़िया तरीके से ये सब चीज़ें करती। तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ ये सब जब मुझे है इंटरेस्ट। तो बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार ये सब चीज़ें ना बहुत मुश्किल से होती हैं, जल्दी मिलता नहीं है इसमें सक्सेस, जल्दी होता नहीं है। अरे हम स्टार्ट तो करें। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, ज़ीरो से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक होगा कैसे। तो वही मैंने चूज़ किया। एंड ये जानते हुए कि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, ना मेरे इतने लिबरल पेरेंट्स कि वो ओके रहे इस चीज़ से कि हाँ भाई तुम कंटेंट क्रिएशन में जाओ। नहीं, दे आर नॉट लिबरल। उनकी वही जो एक मेंटालिटी रहती है पहले जनरेशन की कि तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करो, सरकारी नौकरी क्लियर करो, उसका कोई अलग ही वो होता है, ऊंची सोच रखो, ये सब क्या होता है यूट्यूब और कंटेंट वगैरह ये सब। तो उनका ये सीन रहा है। बट अब देखो, उनकी भी इस पॉइंट पे गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने घर में किसी को देखा नहीं है ना। और मेरे घर में तो सब सरकारी जॉब सरकारी नौकरी वाले हैं। तो उनको क्या समझ आएगा कि क्या होता है इसमें, जब तक मैं उन्हें करके नहीं दिखाऊंगी तब तक उन्हें क्या समझ आएगा, है ना। तो मैं उन्हें इस चीज़ में गलत नहीं बोलती। और उनकी एक्सपेक्टेशन भी ठीक है। आखिर कब तक वो अपने बच्चे को देख सकते हैं कि वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ, मैं सिर्फ पढ़ी हुई हूँ, खाना खा रही हूँ, सो रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, मैं मोबाइल चला रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर रही हूँ। तो यार पेरेंट्स को तो अजीब लगेगा ना कि ये करना क्या चाह रही है, यही सोचेंगे ना। तो उनका सोचना गलत नहीं है। हाँ, बस मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी बीच में सिर्फ ये सोच सोच के कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं कब तक ऐसे बैठी रहूँगी। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करना शुरू कर दिया था बीच में अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव्स में, क्योंकि मैं नाम तो नहीं ले सकती, ना रिलेशन बता सकती, बट है मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव्स में है। मैं क्यों इतना, मेरी जीभ क्यों लड़खड़ा रही है। हाँ, मेरे रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं जो क्लियर कर चुके हैं कुछ एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट, और पेरेंट्स थोड़े ऐसे सोच के होते हैं ना कि उन्होंने तो फलाने की बेटी ने, फलाने के बेटे ने तो क्लियर कर लिया, तो मेरी बच्ची क्यों नहीं कर पा रही है, तुम क्यों नहीं कर रही हो, ऐसे थोड़े होते हैं ना सोच के।
तो मैं थोड़ा परेशान हो गई थी बीच में इस सोच में। अभी भी होती हूँ मजाक से हटके अभी भी होती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बस मेरी मम्मा को ये ना फील हो कि मेरी बच्ची कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। बात तो ये है ना। और मैं ना यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एक एक छोटा सा अपना, क्या कहते हैं उसे, एक ये सेफ स्पेस बनाना चाहती हूँ जहाँ लोग आए और मुझे सुने। और थोड़ा बहुत ही सही, मैं एकदम बहुत सारा नहीं कह रही, 1% 2% ही इंस्पायर हूँ इस चीज़ से कि मैंने भी कुछ उखाड़ा नहीं है, मैं बस ट्राई कर रही हूँ। और ट्राई करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो ना और तुम कुछ करना चाहते हो, पहला तो वही स्टेप बहुत बड़ा होता है कि तुम कुछ करना चाहते हो और तुम्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो एंड यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, है ना, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है, पहले तो यही बहुत बड़ी बात होती है। पर सेकंड स्टेप आपको क्या लेना होता है? सेकंड स्टेप ये होता है कि, एक सेकंड, मेरा ब्लश यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। हाँ, तो रियलाइजेशन ही सबसे बड़ी बात होती है, पहला स्टेप होता है इस चीज़ का कि आप समझ पा रहे हो कि आपको कुछ करना है। और दूसरा ये होता है कि आपने स्टार्ट कर दिया। जब आपने स्टार्ट कर दिया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता, नो वन कैन स्टॉप यू। जो भी आप चाहते हो आप उखाड़ सकते हो, और बिना किसी के सपोर्ट के उखाड़ सकते हो। यू नीड नो वन, कोई नहीं चाहिए होता। ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ये दोस्त फैमिली सब चोचलेबाजी है। तुम एक बार खुद से तो शुरू करो यार, तुम्हें कोई नहीं चाहिए होता। ठीक है, मैंने क्या किया, कलर करेक्ट, उसके बाद मैंने फाउंडेशन, पहले मैंने डार्कर शेड से कवर किए अपने पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ये सब। उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया थोड़े से ऑयल के साथ। फिर मैंने क्या लगाया, ब्लश लगाया। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, आई मेकअप करने जा रही हूँ, जो कि बहुत थोड़ा सा ही होने वाला है, ज़्यादा नहीं। मैंने आई के लिए ये ब्रश उठाया है क्योंकि मेरा सूट पीच कलर में है, तो मैं लाइट ही जाऊंगी। जब तक लोग कंटेंट क्रिएशन में नहीं घुसते तब तक उन्हें ये चीज़ नहीं समझ आती कि ये कितना मुश्किल है। और इस टाइम पे ना मैं अपने पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या कर रही हूँ और इसमें कितनी मेहनत लग रही है। सबको ये लगता है अरे क्या करना है, मेकअप करना है, पोस्ट करना है। बट और मेरे को भी, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को भी यही लगता था कि यार इजी तो है। बट जब मैंने ये करना शुरू किया है, ओ माय गॉड, मुझे अपनी नानी, दादी, चाची, मामी, कौन नहीं याद आया है। सब याद आ गए हैं भाई। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कंटेंट क्रिएशन। मतलब मैं बता नहीं सकती, जब मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, उस चीज़ की खुशी, तो वो मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे पहुँची हूँ अभी। अगर कुछ मेरे 90 सब्सक्राइबर्स हैं तो विद इन 2 मंथ्स, मेरे लिए तो है ही अचीवमेंट। कोई अप्रिशिएट करे कोई ना करे, पेरेंट्स से मैं एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि ये होता क्या है। और फ्रेंड्स जानते भी हैं तो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो मैं बस इतना बोलूँगी, भरोसा सब पे करो, उम्मीद किसी से मत रखो। हर एक दोस्त पे भरोसा करो, सब पे भरोसा करो, बट उम्मीद किसी से मत लगाओ, क्योंकि उम्मीद ही भाई, वो जब टूटती है ना, जब एक्सपेक्टेशंस हमारी टूटती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा।
मैंने सबसे पहले लाइट शेड, बिल्कुल इस मेरे सूट के कलर का ये जो शेड है, सैंड शेड, इसमें मैंने आउटर कॉर्नर्स पे लगाया है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इससे थोड़ा सा डार्क शेड मिड में लगाया है। उसके बाद शिमर मैंने लगाया है अंदर, ठीक है। दैट्स इट। बहुत लाइट आई मेकअप में कर रही हूँ, ठीक है। बस बहुत लाइट किया है, ठीक है। इसके बाद मैं, आई डोंट नो दिखेगा या नहीं, हाँ दिख तो रहा है, ये है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, बहुत लोग, मेरे सुनने में आया कि बहुत लोग बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस हुए हैं मेरी लास्ट वीडियो से। इतना इन्फ्लुएंस मत हो भाई, वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मेरे साथ होता है, मैंने वो शेयर किया है। तुम लोग क्यों भड़क रहे हो भाई? हो सकता है तुम्हारे को तुम्हारे दोस्त अच्छे हों बेचारे, वो, आई एम सॉरी उनको, तुम उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई? क्या करूँ मैं इसके साथ आई मेकअप? काजल, यस आई विल गो विद काजल टुडे। मैं इस टाइम पे इतनी हेल्पलेस हूँ कि मैं किसी को बता तक नहीं सकती हूँ यहाँ पे, बट कभी तो बताऊँगी कि एक्चुअली में मेरे साथ चल क्या रहा है। और एक एक सब्सक्राइबर आने की खुशी, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी है ये। मैं वाटर लिड पे भी लगा रही हूँ, ऊपर वाटर लाइन जो है इस पे भी लगा रही हूँ। बहुत लोग नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस मुझे पसंद है, ठीक है। मुझे काजल ऐसे पसंद है, ऊपर भी नीचे भी। कितना बढ़िया लुक लग रहा है ना ये। कि मैंने कर ली अपनी दोनों आँखें काजल से, ठीक है। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। पिछली वीडियो में तो बहुत ही सुंदर मस्कारा लगा लिया था मैंने। अगर मैं सोच रही थी कुछ लुक्स रिक्रिएट करने की, अगर आप लोगों को कोई ट्यूटोरियल चाहिए, वाओ दिस इज हैपनिंग सेकेंड टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम दिस इज हैपनिंग। ओ माई गॉड, ये मेरे साथ क्यों होता है? ओके आई एम गोइंग टू क्राई नाउ। हाँ, मैं कह रही थी कि अगर आप लोग कोई मेकअप ट्यूटोरियल चाहते हो किसी भी तरीके का, या फिर जैसे मेरे पास ये ट्रेडिशनल लुक का कमेंट आया था, उनको देखना था, तो मैं वैसा भी कुछ करना चाहती हूँ और मैं उसकी सीरीज़ बनाऊँगी, जो कि मैंने सोचा है। सॉरी मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को क्राई आ रहा है। मैंने मस्कारा लिटरली अपनी आंखों के अंदर घुसा लिया। मैंने चैनल का अपने बहुत सही नाम रखा है, यामिनी अनफिल्टर्ड। कोई फिल्टर ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे पता नहीं लोग एकदम परफेक्ट कैसे वीडियो बना लेते हैं, एक बार में मस्कारा, एक बार में लाइनर, एक बार में। नहीं होता भाई हमसे। मेकअप अच्छा कर लेते हैं बट ये चोचलेबाजी होती है बीच बीच में। क्या ये सींग निकल रहा है? हाँ, मेरी आंखें हो गई हैं। अब
मैं लगाऊंगी, मैं हाईलाइट करूंगी अब। क्या? टी जोन और अंडर आई एरिया। यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, और ठीक है। मैं कॉन्टूरिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे अपना राउंड फेस पसंद है, मुझे नहीं चाहिए होते हैं कोई मुझे शेप नहीं करना होता है अपने फेस को, मुझे नहीं पसंद है वो। और जिनका फेस ऑलरेडी पतला होता है वो तो करते ही नहीं है कॉन्टूर, उन्हें ज़रूरत नहीं है, मुझे कोल्ड है, उन्हें ज़रूरत नहीं है कॉन्टूर की। और जो लोग चाहते हैं शेप करना उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर कॉन्टूर के साथ, ठीक है। ये मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फाउंडेशन जो है वो आपने बाय चांस गलती से फाउंडेशन का शेड आपने डार्क लगा लिया और आपका फेस बहुत डल डल सा लग रहा है उसकी वजह से, तो उसके लिए भी ये हैक होता है कि आप एक लाइटर शेड का कंसीलर लो, जो कि मैंने अभी लिया है, और उससे सिर्फ कुछ एरियाज में हाईलाइट करो। और वो कुछ एरियाज क्या होते हैं? टी जोन एरिया एंड अंडर आइज। इतना ही करने से आपका फेस क्या होता है? ब्राइटन अप हो जाता है। आपको पूरे फेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होगा? आपकी गर्दन अलग दिखेगी, आपका फेस अलग दिखेगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। लाइटर शेड का कंसीलर उठाओ, टी जोन पे लगाओ और अंडर आइज पे लगाओ, ब्लेंड कर दो, ठीक है। उससे आपका फेस ब्राइटन अप हो जाएगा। ये मेरी हो गई हाईलाइटिंग। अब मैं सेकेंड टाइम ब्लश लगाऊंगी। ओके, डन, ठीक है। ये मैंने लगा लिया ब्लश। अब मैं लिप्स करूँगी। लिप्स के लिए ब्राउन लाइनर लिया है मैंने। इसे हल्का सा ऐसे, और फिर कोई लाइट शेड लिपस्टिक लेनी है, जो कि मेरी गुम गई, मिल गई। मैं ये ले रही हूँ मेबेलिन सेंसेशनल, ये वाला शेड। शेड कौन सा है? ये 21, नाम नहीं पता मुझे। ज़रा सा बीच में, दैट्स इट, ठीक है। मैट रख रही हूँ आज, मैं ग्लॉस नहीं लगा रही। इसके ऊपर मुझे मैट चाहिए लुक। मैं लगाऊंगी बिंदी। यस, मुझे बिंदी लगानी है, बट मैं कौन से कलर की लगाऊं? ब्लू। यस, मैंने लगा लिया बिंदी। अब मैं फटाफट से अपनी एक्सेसरीज डाल कर आती। एक्सेसरीज से पहले मैं अपना हेयर स्टाइल तो बना लूँ, जो कि रिक्वेस्टेड हेयर स्टाइल है, और वो है चोटी। आई थिंक वो एक पंजाबी लुक चाह रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं लगती, या पता नहीं, बट हाँ, मैं ट्राई करूँगी अपने इतने से बालों में चोटी बनाने का। लेट्स ट्राई।
कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ओके, चोटी अगर नहीं बनी तो कुछ अलग सा हेयर स्टाइल कर लेंगे। छोटू चोटी। ओके, कुछ तो बनी गई। देख रहे हो मेरे कैसे बाल निकल रहे हैं उस पे बीच में से। पर ठीक है, बोला था मुझे ये किसी ने तो मैंने कर दिया। ओके, डन। कुछ तो हो ही गया, छोटी सी बन गई चोटी मेरी। ठीक है, अब मैं एक्सेसरीज डाल कर आती हूँ। ये हो गया मेरा कंप्लीट लुक। मैंने जो भी वो सब्सक्राइबर थे उनका पूरा मैंने वो लुक बना दिया है। चोटी भी मैंने मान ली है बात, छोटे बालों में चोटी, सूट एंड मेकअप। ठीक है, ये है मेरा फुल लुक। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये लुक पसंद आया और अगर आप लोग चाहते हैं कोई और लुक क्रिएट करना, किसी एक्ट्रेस का, किसी मॉडल का, आपको कुछ पसंद आ रहा है मेकअप, आपको वैसा सीखना है, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। और अगर आपको थोड़ा भी कुछ पसंद आता है मेरा मेकअप, तो प्लीज़, अभी हम 100 पहुंचने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, 100 कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एंड ऐसा कोई मत सोचना कि आप अकेले हो, आप जो भी चाहते हो आप कर सकते हो, बिना किसी के सपोर्ट के भी कर सकते हो। हैव फेथ, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एवरीथिंग यू वॉन्ट। ठीक है, बाकी पूरी दुनिया पीछे आती है जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो। ठीक है, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye for now. Take care.